हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आशा करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक पुराने स्टॉल का रीयूज़। इससे हम एक कुर्ती बनाने वाले हैं। ये मेरी क्लाइंट का स्टॉल है। इनकी जो कुर्ती और पैंट थी वो उन्होंने बहुत बार पहन ली है, लेकिन स्टॉल उनका जैसा था वैसे ही है, बिल्कुल नया है अभी। और देखिए कितने सुंदर प्रिंट बने हुए हैं इस पे, और कलर भी इसका काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो उससे ये एक शॉर्ट कुर्ती बनाने वाले हैं। आप इस तरह के पुराने स्टॉल से काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकती हैं, क्योंकि पुराना हम कह रहे हैं लेकिन ये हमारा जैसा था वैसे ही रहता है। जैसे हम मार्केट से ले आते हैं वैसे हमारा रह जाता है। क्योंकि ये क्लाइंट के 2 स्टॉल हैं जिसका मैं रीयूज़ करने वाली हूँ। इससे मैं एक बहुत ही सुंदर कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो भी ये स्टॉल रहते हैं इससे हम बहुत ही चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि हम इससे फिरन बना सकते हैं, काफ्तान ड्रेस बना सकते हैं, कुर्ती बना सकते हैं, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती आराम से बन जाती है। बस इसकी जो लेंथ होती है और विड्थ होती है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर लेंथ 2.5 मीटर है तो हम लॉन्ग कुर्ती भी इसका बना सकते हैं, और साइड से हमारे बाजू भी इसमें निकल जाते हैं आराम से। अगर 2 मीटर है तो हम शॉर्ट कुर्ती, बाजू साइज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनती हैं। ज़्यादा साइज हो तो हम छोटी चीज़ें बना सकते हैं, शॉर्ट कुर्ती वगैरह या फिरन, उस टाइप की शॉर्ट फिरन घर पे नाइट सूट की तरह यूज़ करने के लिए इस टाइप से कुछ बना सकते हैं। अगर दुबले पतले हैं तो उनके लिए आराम से लॉन्ग कुर्ती भी बन जाती है, और फिरन बन जाता है, काफ्तान बन जाता है। आप इससे अगर कपड़ा अच्छा है, खिंचने वाला नहीं है, आप प्लाजो पैंट भी बना सकते हैं घर पे पहनने के लिए। तो इस तरह के कपड़े को फेंके नहीं, इसका रीयूज करें। मैं आप लोगों को इसकी कटिंग और स्टिचिंग वीडियो बना के दिखाऊंगी। इसका एक क्लाइंट ने नाप भी दिया हुआ है मुझे। तो इस तरह की कुर्ती उनको बनानी है। ये देखिए, ये शॉर्ट कुर्ती है। इस तरह की कुर्ती हमने बनानी है क्लाइंट की, और नेक डिज़ाइन भी उन्होंने लगभग सेम ऐसे ही मांगा है। तो चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़े को मैंने प्रॉपर बिछा लिया है। अब मैं सबसे पहले इसकी मेज़रमेंट ले लेती हूँ। तो इसकी लेंथ थी 29 इंच, तो मैंने 31 इंच लिया हुआ था, और मैं ऊपर तीरे का निशान लगा रही हूँ। बैक गला क्लाइंट का कम था तो तीरे का निशान मैं 7 इंच पे लगा रही हूँ। फिर मैं मुड्डे का निशान लगा लूँगी। मुड्डे का निशान मैं 6.5 इंच पे लगा रही हूँ। फिर हम आर्म होल ले लेंगे। आर्म होल मैं 1.5 इंच पे लेती हूँ। तो 1.5 इंच पे हम बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल हम 1 इंच पे लेते हैं। तो मैं दोनों साइड से सबसे पहले इस तरह से मेज़रमेंट करती हूँ। जैसे ऊपर से मैंने 6.5 इंच रखा हुआ है, तो नीचे मैं 13.5 इंच, और नीचे हिप वाले जगह पे मैं 21 इंच या 20.5 इंच पे निशान लगाती हूँ। हमेशा दोनों साइड से मैं इसी तरह से चेस्ट, कमर और हिप वाले जगह पे इस तरह से निशान लगाती हूँ। उसके बाद मैं मेज़रमेंट लेती हूँ। तो इसमें हिप में मैंने निशान 10.5 इंच पे लगाया है, चेस्ट पे भी 10.5, और कमर जो रखी है वो 9.5 इंच रखी है। ये काफ़ी लूज़ फिटिंग का बनने वाला है, फिटिंग नहीं होने वाली है, काफ़ी लूज़ होने वाला है ये। उन्होंने लूज़ लूज़ ही मांगा है। तो जो कुर्ती दी थी उसके नाप के अकॉर्डिंग ही मैं ये बना रही हूँ। अब मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ, और बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल थोड़ा सा मैं, क्योंकि हमने तीरा ज़्यादा लिया था, तो जो फ्रंट आर्म होल है वो मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ को ले रही हूँ। उसके बाद मैं फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का निशान लगा लूँगी और इनकी कटिंग कर लूँगी। फिर हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू के लिए कपड़ा तो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इस तरह से कपड़े को अलग अलग पार्ट में कट किया, और इस तरह से मैं बाद में कपड़े को लगाऊंगी। मैं वो देख के आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं दोनों फैब्रिक को एक साथ जॉइन करूँगी। फिर मैं बाजू की कटिंग तब करूँगी जब इसे जॉइन कर लूँगी।
तो गले की कटिंग भी मैं फैब्रिक से ही कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मोटा कपड़ा है। अगर इसमें हम बुकरम वगैरह कुछ लगाएंगे तो वो काफ़ी मोटा हो जाएगा। तो मैं कपड़े पे ही गला कट कर रही हूँ। तो गला उन्होंने जैसे कुर्ती में दिखाया था उसके अकॉर्डिंग ही मैं गला बनाऊँगी। तो कुछ इस तरह से निशान लगाकर मैं दोनों फ्रंट गला और बैक गला दोनों कपड़े पे ही कट करके तैयार करूँगी। इस तरह से भी काफ़ी अच्छे तरह से गला बन जाता है। मैं कई बार इसी तरह से गले को बनाती हूँ बिना बुकरम के। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वाला फैब्रिक कट चुका है। अब हम जो दूसरा स्टॉल था उसकी कटिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसे प्रॉपर तरीके से बिछा लेंगे। उसके बाद जो हमने इससे पहले कट किया हुआ था उसी कपड़े को सेम बिछाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये एक ही क्लाइंट का है तो दोनों एक ही नाप के सूट बनने हैं, तो हम इसे ही बिछाकर इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट कट के अलग कर लिए हैं मैंने। अब मैं इसमें बाजू की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस तरह से देख रही थी कि इस टाइप पे तो तिरछे पे आ रहा था, लेकिन मैंने कुर्ती की जो कटिंग की थी वो खड़े में की थी, तो मुझे खड़े में ही बाजू को काटना था। तो मैंने इस तरह से कपड़े को कटिंग कर लिया। अब मैं इसमें बाजू की कटिंग भी कर लूँगी। जितनी क्लाइंट की बाजू थी उसके अकॉर्डिंग मैं बाजू की कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों सूट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो मैंने गला काटा हुआ था फ्रंट गला, उसको मैं पिन अप करके सेट कर रही हूँ ताकि सिलने में आसानी हो। तो सेट करने के बाद मैं इसमें हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हम पिन को हटाएंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन था इस पर, उन सभी को हम कट करके अलग कर लेंगे और इस पर छोटे छोटे कट देते हुए हम पूरे गले को तैयार करेंगे। कट देने से गला पलटने में हमें काफ़ी आसानी होती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब हम इसे इस तरह पलट कर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ऐसा करने से जो हमारा गला काफ़ी फिनिशिंग से तैयार होता है। हमने कपड़े पे ही गला बनाया है, तो मैं साइड से हाफ इंच अंदर की तरफ दबाते हुए इस पे सिलाई लगा रही हूँ ताकि बाद में हम इसे पलट सकें। उसके बाद इसको पलट कर हम ऊपर पर एक फिनिशिंग की सिलाई देंगे।
देखिए कुछ इस तरह से इसका तैयार हो चुका है। मैं अपने टमाटर लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट गला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम बैक पार्ट में भी गले को इसी तरह से पिन अप करके अटैच करेंगे। सबसे पहले सेंटर निकालेंगे, उसके बाद गले को प्रॉपर तरीके से बिछाएंगे, फिर पिन अप करके इस पर भी सिलाई लगाकर हम गला तैयार कर लेंगे। हमारा बैक गला भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को कंधे से जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल चुकी थी कि मुझे इस पर पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट लगाने के लिए मैं नीचे से 1.5 इंच, जहाँ पे हमारा हिप वाला निशान था, हिप वाले निशान से 1.5 इंच ऊपर पे एक निशान लगा लूँगी और वहाँ से 6 इंच ऊपर हम एक निशान और लगा लेंगे। तो जो 6 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं, इस पर हमने सिलाई नहीं करनी है। जो 1.5 इंच नीचे लगाया है और ऊपर, इसी पे हमने सिलाई करनी है। तो सबसे पहले मैं नीचे सिलाई कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं ये 6 इंच से ऊपर को सिलाई करूँगी। फिर इसके बाद जहाँ पे हमने गैप दिया है, इसमें हम जेब को अटैच करेंगे और इसी तरह हम दोनों साइड फिटिंग का निशान लगा लेंगे। हमें पॉकेट एक ही साइड बनाना है, राइट साइड में, तो हम दूसरी साइड में जैसे हम फिटिंग की सिलाई देते हैं वैसे ही सिलाई दे देंगे। दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम सबसे पहले नीचे वाली साइड, जहाँ चाक वाला एरिया होता है, वहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाकर इसको सिक्योर कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर बाजू लगाएंगे, फिर हम जेब अटैच करेंगे। अब मैंने जो बाजू के लिए कपड़ा कट कर रखा हुआ था, उसे कुछ इस तरह से मिलाकर एक सिलाई दे दूंगी और इसे पलटकर एक ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई दे दूंगी। जब मैं ये बाजू की सिलाई कर रही थी तो उस टाइम पे हमारे वहाँ कोई आ गया था, तो मुझे बीच पे ही काम छोड़ना पड़ा, तो मैं इससे आगे वीडियो नहीं बना पाई। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी कुर्ती बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरह से इसका फ्रंट गला है। अभी बैक में इसमें थोड़ा बहुत तुलपन करना रह गया है और इसका ये बैक गला है, छोटा ही गला है ये। और इस पर हमने स्लीव्स डिज़ाइन भी कुछ इस तरह से स्लीव्स की कटिंग की और जॉइन करके मैंने इस तरह से स्लीव बनाया। जब मैं स्लीव की स्टिचिंग कर रही थी तो कोई आ गया था, जिस वजह से मुझे बीच पे ही उठना पड़ा और उनके साथ बातचीत करते हुए मैंने स्लीव्स को जॉइन किया। कुछ इस तरह से यहाँ पे जॉइन लगाया और हमारा स्लीव बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अलग नहीं लग रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, जैसे कुर्ती है उसके अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये इसका घेर है, नीचे हमने घेर पे भी बॉर्डर दिया हुआ है पूरा सा, आगे भी और पीछे भी हमने दोनों घेरों में बॉर्डर दिया हुआ है। और जब पॉकेट लगा दी थी उस टाइम पे भी हम बातचीत कर रहे थे यहाँ पे, जिस वजह से मैं पॉकेट लगाना भी आप लोगों को नहीं बता पाई। हमने साइड से पॉकेट लगाई है कुछ इस तरह से, इस पर आराम से हमारा फ़ोन वगैरह आराम से आ जाता है।
जब हम काम वगैरह करते हैं तो हम पॉकेट में फ़ोन रख के अपना काम इजीली कर लेते हैं। तो ये क्लाइंट ने ही मुझे पॉकेट लगाने के लिए बोला था। ये है सेकंड कुर्ती। सेकंड कुर्ती भी उन्हीं क्लाइंट की है। तो इस पर मैंने सेम वही गला बनाया है, क्योंकि गला उन्होंने सेम ही मांगा था। और ये स्लीव्स डिज़ाइन कुछ इस तरह से स्लीव्स को मैंने कट किया। ये सब खड़े में थे, तो मैंने सारा जो बाजू था और आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट जो भी था, मैंने सब खड़े में ही काटा हुआ है। ये इस तरह से, ये इसका बैक गला कुछ इस तरह से इसका बैक गला है, और ये इसका पूरा नीचे का घेर है। और काफ़ी सुंदर कुर्ती बनकर तैयार हुई है ये देखिए कुछ इस तरह से। और इस पर भी हमने साइड में पॉकेट दी हुई है इस तरह से, ताकि कस्टमर इसमें इजीली अपना फ़ोन वगैरह कुछ भी रखना चाहे तो इजीली रख सकता है। तो हमने इसमें दोनों कुर्तियों में पॉकेट दी है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने ये ब्लाउज़ स्टिच किया हुआ था, ये मेरी क्लाइंट का था। उन्होंने नेक पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन मांगा था। ये देखिए नेक की डिटेलिंग देख लीजिए आप, कितनी फिनिशिंग के साथ नेक हमारा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से वी नेक में कट वर्क में ये डिज़ाइन था। बैक और फ्रंट, ये बैक है और ये फ्रंट है, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन जो उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी उस पर बैक में हुक था, लेकिन उनको साइड से जिप चाहिए हुआ था। तो मैंने इसमें साइड से जिप बनाया। और कुछ इस तरह का बाजू देखिए, कुछ इस तरह से इसमें वर्क बन के आए हुए थे। तो ये मैंने बैक पार्ट में नहीं आ रहा था, तो मैंने बैक पार्ट में डाला भी नहीं, बाजू में ही इसको अटैच किया। और जिस हिसाब से मुझे क्लाइंट ने डिज़ाइन दिया था वही डिज़ाइन मैंने बनाया है। और मैं इसकी फ़ोटो आप लोगों के साथ मेंशन कर दूंगी यहाँ पे। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि जो क्लाइंट ने मुझे फ़ोटो दी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना नेक तैयार किया है या नहीं किया है। तो थोड़ा बहुत भी मैंने उसकी तरह तैयार किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मैंने एक ये सूट सिला था क्लाइंट का, ये वाला गरम सूट, ये उनकी सिस्टर का है। ये गरम सूट कुछ इस तरह से नेक, ये बैक नेक है और फुल स्लीव में कुछ इस तरह से। इस पर एक चीज़ ये थी कि जो इसका पल्ला है ना, ये काफ़ी लंबा आया था, 48 इंच में आया था। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जॉइंट लगाया है। देखिए आपको भी दिख रहा होगा, ये हमने जॉइंट लगा के कट करके जितनी क्लाइंट की हाइट थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको रखा हुआ है। और इसके साथ हमने ये स्ट्रेट प्लाज़ो हमने बनाया है। ये देखिए स्ट्रेट प्लाज़ो है ये, इसके साथ हमने स्ट्रेट प्लाज़ो इस तरह से बनाया है। पूरा इलास्टिक वाला है ये देखिए फुल इलास्टिक। इस पर हमने साइड में पॉकेट दी हुई है इस तरह से। ये देखिए पॉकेट दी हुई है काफ़ी लंबी, जिसमें हम फ़ोन आराम से रख लेंगे। ये पॉकेट दी है जिसमें फ़ोन आराम से हम रख सकते हैं। और एक सूट ये क्लाइंट का जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो ये आज जाने वाला है, तो मैंने सोचा इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये अस्तर में है, इसका बैक नेक, ये इसका फ्रंट नेक है। वी नेक था तो उनको पूरा वी नेक का शेप ख़राब नहीं करना था, वी नेक पूरा चाहिए था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बाद में पहले पूरा वी नेक बनाया, बाद में ये कपड़ा अटैच कर लिया। स्लीव्स सिंपल ही है ये। और इसके साथ बनाई थी हमने अफ़गानी सलवार। ये देखिए अफ़गानी सलवार, यहाँ से चुन्नट इस तरह से अफ़गानी सलवार हमने बनाई थी। ये हमने प्लाजो के स्टाइल में काटी थी अफ़गानी सलवार। और इस तरह से 5 चुन्नट इधर 5 चुन्नट इधर, देखिए हमने ये सलवार तैयार की बना के। और कमर इसकी पूरी इलास्टिक वाली है। ये हमारी रह गई अफ़गानी सलवार। फिर मैंने अपना एक सूट बीच में बनाया हुआ था, जिसमें मैंने स्ट्रेट प्लाजो बनाया था। ये कुछ इस तरह से, ये देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट इतना गैप रहता है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में। कभी भी हम इस तरह के पैंट प्लाजो बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा प्लाजो ऊपर को नहीं चढ़ता है। हमेशा बैक पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा काटने से हमारा जो बैक पार्ट होता है वो ऊपर को नहीं चढ़ता। तो ये मेरा स्ट्रेट प्लाजो है ये। और इसका सूट ये, इसमें मैंने देखिए बोट नेक बनाया हुआ है। ये वो फ्रंट है, ये बैक है, ये हमने इस पर बोट नेक बनाया है। और कन्फ्यूजन हो रहा था तो मैंने फ्रंट में इस तरह से F लिख के आगे को बना दिया मार्कर से, ताकि मुझे पता चल जाए कि फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक पार्ट है। और इस तरह से बोट नेक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बोट नेक। ये जाड़ों में काफ़ी सुंदर लगता है इस तरह से। ये फुल स्लीव मैंने बनाई है और पूरा स्ट्रेट कुर्ता बनाया है। तो आप लोगों को हमारा स्टॉल का रीयूज कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
क्योंकि आप लोग भी अगर घर पे सिलाई वगैरह थोड़ा बहुत जानते हैं तो इस तरह से जो स्टॉल वगैरह रहते हैं तो उससे आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ड्रेस बना सकती हैं। इसमें बच्चों के लिए काफ्तान ड्रेस और फिरन वगैरह काफ़ी सुंदर लगते हैं, तो आप लोग भी उसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो रहता है कि स्टॉल वगैरह जो रहते हैं, हम सूट वगैरह तो यूज़ कर लेते हैं, मैं खुद ही अपने सूट मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन दुपट्टे मेरे जैसे थे वैसे ही पड़े हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि उनका भी मैं बनाऊँगी, लेकिन मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ये अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हंसू मरतुलिया फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।